वेलकम टू मोबाइल मैकेनिक। मोबाइल डिस्प्ले का फोल्डर कैसे चेंज करें? आज मैं आपको लाइव वीडियो के अंदर इस फ़ोन का डिस्प्ले चेंज करके बताने वाला हूँ। और आप अगर इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका खुद का फ़ोन है, आप एक दुकानदार नहीं है, आपका खुद का फ़ोन है, तो भी आप घर पे बैठे भी इस फ़ोन का आप डिस्प्ले चेंज कर पाएंगे। क्योंकि मैं आपको एक स्टेप बाय स्टेप एकदम सरल तरीके से आसान से आसान तरीके से आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा, जिसको देखने के बाद एक छोटा बच्चा भी, एक 5वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी फ़ोन का डिस्प्ले चेंज कर पाएगा। और डिस्प्ले कहाँ से खरीदना वो मैं आपको वीडियो में आगे बता दूंगा। तो सर्वप्रथम मैं इस फोन को खोल लेता हूँ। खोलूंगा तब तक का मैं वीडियो है जो कि फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। खोलना क्योंकि खोलना आसान है, पीछे का ढक्कन निकालना है और ये बीच का फ्रेम निकालना है। बस इतना ही खोलने में, इतना ही बैटरी निकालना है, तो वह आपको फास्ट फॉरवर्ड करके बता दूंगा। तो सर्वप्रथम हम दोस्तों पीछे से खोलेंगे। पीछे से खोलने के लिए यहाँ पर आपको कोई कटर या ओपनर डाल देना है। डाल के यहाँ से इसको ओपन करूँगा, क्योंकि पहले एक बार का खुला हुआ ये फ़ोन है, तो ये इसको खोलने में ज़्यादा आसानी रहेगी। अगर खुला हुआ नहीं होता, थोड़ा खोलने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर आपको कटर डालना पड़ेगा। कटर डाल के ग्लू क्लीनर होता है या ग्लू रिमूवर, जो ये ग्लू रिमूवर होता है, उस ग्लू रिमूवर का आप डालोगे तो ग्लू छोड़ देगा और आराम से निकल जाएगा। तो मैं इसको खोल देता हूँ सर्वप्रथम। इसके बाद में आपको ये जितने भी स्क्रूज लगे हुए हैं, सब स्क्रूज आपको खोलना पड़ेंगे। पर मैं सिम ट्रे निकालना भूल गया था। आपको सर्वप्रथम सिम ट्रे, जो भी फोन हाथ में, तो सर्वप्रथम उसका सिम ट्रे निकालना, उसके बाद में ही आगे का काम करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यह है डिस्प्ले का स्ट्रिप। क्लीन करने के बाद ही मैं डिस्प्ले को ले लेता हूँ। ये डिस्प्ले है मेरे पास है, तो पहले डिस्प्ले को मैं फ्रेम के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि पहले सर्वप्रथम हमको डिस्प्ले को चेक करना जरूरी है। जब भी डिस्प्ले हम फिटिंग करते हैं, गम लगाते हैं, गम लगाने से पहले हमको डिस्प्ले चेक करना जरूरी है। तो मैं डिस्प्ले को फ्रेम के अंदर लगा देता हूँ। ये फ्रेम के अंदर मैंने डिस्प्ले लगा दिया है। फ्रेम के अंदर लगाने के बाद एक बार उसका थोड़ा फिटिंग देख लेते हैं। और आपको डिस्प्ले चेंज करते समय जो ये कि स्पीकर की जाली रहती है पूरे डिस्प्ले के ऊपर के साइड में, कैमरे के पास में स्पीकर की ये वाली जाली रहती है, उस जाली का भी खास तौर से ध्यान रखना है। पुराने वाले डिस्प्ले के साथ में उड़ जाए, उसको वापस से ग्लू डाल के चिपका देना, ताकि जो आगे का जो सेल्फी कैमरा रहता है वो कैमरा खराब नहीं हो, डस्ट जा करके जाली रहेगी, डस्ट नहीं जाएगी अंदर। तो ये मैंने इसको फ्रेम के अंदर डाल दिया और फिटिंग देख लेता हूँ। फिटिंग उसका सही आ रहा है, फिटिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देख सकते हो फिटिंग एकदम से सही आ रहा है। बाकी मैं फिटिंग करने के बाद मैं आपको एक बार और बता दूंगा। तो ये करने के बाद मैंने डाल दिया। डालने के बाद उसको रख देता हूँ। रखने के बाद उसके अंदर से जितने भी हमने चीज़ वगैरह निकाली थी उसको वापस से डाल देता हूँ। तो ये चीज़ ये निकला है, इसका ऊपर का पैकिंग रहता है, कैमरे के ऊपर पैकिंग रहता है, कैमरा इधर उधर नहीं सी जा रही है, तो ये पैकिंग डाल दिया मैंने। पैकिंग डालने के बाद ये मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड को मैं भी वापस यहाँ पर डाल देता हूँ। ये मदरबोर्ड भी अपनी जगह पर फिटिंग हो गया है। और मदरबोर्ड को फिटिंग कभी किसी में तो एकदम आसानी से होता है, किसी में इधर उधर थोड़ा सा वजन देके करना पड़ता है। तो वजन देते समय मदरबोर्ड में ध्यान रखना चाहिए, ताकि मदरबोर्ड ब्रेक वगैरह नहीं हो। ये मदरबोर्ड मैंने फिटिंग कर दिया। फिटिंग मदरबोर्ड करने के बाद एक ये तो नेटवर्क वायर है, नेटवर्क वायर को भी मैं लगा देता हूँ इसके अंदर। पहले डिस्प्ले कनेक्टर मदरबोर्ड में लग गया। डिस्प्ले कनेक्टर लगने के बाद एक ये मैन स्ट्रिप का कनेक्टर है, उसको भी लगा देंगे। मैन स्ट्रिप कनेक्टर लगाने के बाद में ये वाला जो यहाँ पर ऊपर रहता है डिस्प्ले का स्ट्रिप, उसको पहले अंदर बरोबर से फिटिंग रखना। फिटिंग रखने फ्रेम के अंदर डिस्प्ले बरोबर फिटिंग रखने के बाद इसके ऊपर यहाँ से वजन देके ऐसा करोगे तो ये इसके पास में आ जाएगा। उसके बाद में इसका जो ऊपर का प्लास्टिक है उस प्लास्टिक को रख देते हैं। और रखने के बाद मैं इसका ले लेता हूँ पहले बैटरी। और
ये मैंने वापस इसके अंदर बैटरी लगा दिया है। बैटरी लगाने के बाद बैटरी का जो कनेक्टर है, कनेक्टर को मदरबोर्ड में लगाने के बाद मैं यहाँ से इसको ऑन कर देता हूँ। ऑन करने के लिए जो बटन है, ये बटन टूटा हुआ है, तो अगर बटन टूटा हुआ हो तो आप मदरबोर्ड को नीचे से शॉर्ट करके भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर अगर उसके ऊपर का जो बटन टूटा हुआ है तो यहाँ से आप शॉर्ट करोगे ना। मदरबोर्ड के ऊपर थोड़ा वजन रखना है, वजन रखने के बाद यहाँ से अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो आप मदरबोर्ड के ऊपर कीजिए। अगर इस तरह से नहीं हो रहा तो ये मदरबोर्ड के ऊपर करने के बाद ये जो दो पॉइंट दिख रहे हैं यहाँ पर, दोनों पॉइंट को आपस में शॉर्ट कीजिए। दोनों पॉइंट को आपस में कोई भी चीज़ लेके उसको दोनों पॉइंट को लगाइए आपस में। उस दोनों पॉइंट को शॉर्ट करने के बाद में आपका फ़ोन चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद में वो ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपके पास पासवर्ड है तो आप पासवर्ड लगा के चेक कर लीजिए। अगर आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप ये नंबर वगैरह को चेक कर लीजिए। इमरजेंसी में जा कर के इमरजेंसी नंबर जो भी होता है उसको चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद में इसको यहाँ से ऊपर से लीजिए। लेने के बाद में इसका जो ब्राइटनेस होता है, ब्राइटनेस को चेक कर लीजिए। देख सकते हो ब्राइटनेस कम हो गया, ब्राइटनेस ज़्यादा कर लिया। और नंबर हो आपके पास तो ये नंबर चेक कर लिए। नंबर चेक करने के बाद में अल्फ़ाबेट चेक कर लीजिए। और अल्फ़ाबेट चेक करने के बाद में आपको किसी भी एक ऐप को पकड़ लेना। ऐप पकड़ के आप पूरे में घुमा लीजिए एक बार। अगर कहीं ऐप हाथ से नहीं छूट रहा है तो बोलो तो डिस्प्ले ओके है। ये यहाँ पर इतना हो गया, चेकिंग हो गया है। चेक हो गया। चेक होने के बाद अब पीछे का पहले फिटिंग कर देते हैं। क्योंकि मैं जो ये ऐसा जो डिस्प्ले रहता है, जिसका डिस्प्ले आगे से कोई ऐसे सिंगल स्ट्रिप रहता है, सिंगल स्ट्रिप डिस्प्ले, तो उसका मैं पहले पीछे से फिटिंग करने के बाद में आगे का गम लगाता हूँ। सबका लगाने का अपना तरीका होता है। मेरे को ये आसान लगता है तो मैं इस तरीके से लगाता हूँ। ऊपर मैं यहाँ पर फिंगरप्रिंट लगा देता हूँ वापस उसका। और फिंगरप्रिंट लेने के बाद इसका जो कनेक्टर है, कनेक्टर को यहाँ लगा देंगे। और जो नेटवर्क वायर है, नेटवर्क वायर यहाँ से अपनी जगह पे वापस उसको सेट करना पड़ेगा, ताकि ये इधर उधर ज़्यादा नहीं जाए। नहीं तो नेटवर्क वायर इधर उधर जाने पर कट हो जाएगा, नेटवर्क का समस्या हो जाएगा। चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने, गम लगाते समय जो गम होता है वो न तो ज़्यादा लगना चाहिए न कम लगना चाहिए। अगर ज़्यादा लगेगा तो डिस्प्ले के बीच में आके डिस्प्ले मैन ख़राब होने का कारण यहाँ पर गम होता है। डिस्प्ले ख़राब होने का जो कारण रहता है वो गम रहता है। यहाँ पर मैं ज़्यादा, अगर ज़्यादा लग जाए तो ये जो आप जिस टाइप का लाइन देख रहे हैं, इसी लाइन के अंदर अंदर ही डिस्प्ले गम लगना चाहिए, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। अगर ज़्यादा बाहर चला भी जाए तो उसको आपको एक कपड़ा लेना है या एक प्लास्टिक का कोई भी गत्ता ले लो, उसके माध्यम से उस गम को नीचे से निकाल लो। लेकिन ज़्यादा गम रहना नहीं चाहिए अंदर। अगर ज़्यादा गम रहता है तो उसके माध्यम से ही डिस्प्ले ख़राब होता है। टच वगैरह का जो प्रॉब्लम होता है उसी के माध्यम से ही होता है। जो ये दो स्टिकर रहते हैं, एक तो ये वाला स्टिकर, इसको निकाल लेना है। और एक ये जो स्टिकर रहता है यहाँ पर, इसको भी निकाल लेना है आपको। निकाल के डिस्प्ले को दोनों आपस में करो। ये वाला जो भी स्टिप है यहाँ पर चिपक जाएगा। 5 मिनट हो जाने के बाद आपको डिस्प्ले सर्वप्रथम नीचे से चिपकाना। नीचे से फ्रेम के अंदर बरोबर से फिटिंग कर दो। फिटिंग करके इसको इस तरह से छोड़ दो तो ये डिस्प्ले अपने आप अपनी फ्रेम के अंदर पूरा बरोबर से बैठ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो एकदम से प्रॉपर अच्छे तरीके से फिटिंग हो गया। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि डिस्प्ले फिटिंग किया हुआ है। इस तरह से अगर आप साफ सफाई से काम करोगे तो जिस कस्टमर का काम करोगे वो तो आएगा ही वापस। अगर उसको कुछ प्रॉब्लम होगा तो दूसरे कस्टमर को भी साथ में लेके आएगा। यहाँ पर डिस्प्ले लगाने के बाद आपको उसके ऊपर 5-6 रबड़ लगा देने। रबड़ को भी ज़्यादा खींचना नहीं है। अगर ज़्यादा खींचोगे तो भी टच का प्रॉब्लम होता है। ज़्यादा खींचना नहीं है, नॉर्मल से आपको रबड़ लगा देना है। और रबड़ लगाने के बाद आपको 4 से 5 घंटे तक छोड़ देना है। उसके बाद में ही रबड़ निकालना, ताकि अच्छे से चिपक जाए डिस्प्ले। Thanks for watching this. Please like, share, subscribe for more informative videos. Thank you.